दोस्तों अभी देखते हैं वेयर क्लॉज। सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम वेयर क्लॉज दे सकते हैं। तो ये जो वेयर क्लॉज है इसका क्या मतलब है, सबसे पहले देखते हैं। वेयर क्लॉज मतलब मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें मान लीजिए स्टूडेंट टेबल ही है हमारे पास, जिसमें एक 5000 स्टूडेंट्स हैं। तो 5000 स्टूडेंट्स का डेटा अगर हमें यहाँ पे दिख जाए, इस पर्टिकुलर विंडो में अगर हमें 5000 स्टूडेंट्स का डेटा दिखता है तो हमें वो डेटा कुछ काम का नहीं है। हमें सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स का डेटा ही हमें इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे 5000 स्टूडेंट्स का डेटा देखेंगे तो उसमें वो दो स्टूडेंट्स का डेटा सर्च करना नामुमकिन है, क्योंकि आप मैन्युअली एक एक रिकॉर्ड अगर पढ़ते बैठोगे तो आपको 5000 रिकॉर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे और उसके लिए कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। तो ये काम आसान हो जाए इसलिए डेटाबेस में हमारे लिए वेयर क्लॉज अवेलेबल है। जैसे अगर मुझे पता है कि मुझे कौन से स्टूडेंट का डेटा देखना है, अगर मेरे स्टूडेंट का डेटा देखना है तो मुझे अगर स्टूडेंट आईडी पता है तो डायरेक्टली सिर्फ उसी स्टूडेंट का डेटा मुझे स्क्रीन पे दिख जाए। ऐसे मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज में कंडीशन दे सकता हूँ, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर SID इक्वल टू 1। मतलब ये जो कॉलम है SID, उस कॉलम का वैल्यू 1 है तो ही स्क्रीन पे रिकॉर्ड दिखाओ। ऐसे मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज में कंडीशन दे सकता हूँ। वैसे दूसरा एक कंडीशन मैंने दिया है सिलेक्ट SID कॉमा नेम, मतलब दूसरा एग्जांपल दिया है फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इक्वल टू अमित। मतलब अमित नाम के जितने स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स का स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट आईडी और नेम स्क्रीन पे डिस्प्ले करो। ऐसे मैंने यहाँ पे कमांड दिया है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे लिए अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको दिखाया है, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में लिखा है। तो सबसे पहले इक्वल टू, तो ये वैल्यू चेक होगा और अगर इक्वल है तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है A इक्वल टू B इज नॉट अ ट्रू वैल्यू। तो A का वैल्यू A ही है, B का वैल्यू B है और A और B दोनों सेम नहीं है तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड स्क्रीन पे नहीं दिखाया जाएगा। वैसे नॉट इक्वल टू ये भी हमारे पास ऑपरेटर है। हम डायरेक्टली अदर देन अमित नाम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उनका डेटा देखना है तो हम यहाँ पे कंडीशन देंगे वेयर नेम नॉट इक्वल टू। तो ये कंडीशन भी हमारे लिए अवेलेबल है। इसके बाद ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू, ये कुछ हमें ऑपरेटर्स अवेलेबल है। अगर मान लीजिए मुझे स्टूडेंट रोल नंबर जिनका 7 से कम है उतने ही रिकॉर्ड मुझे देखने हैं तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे सकता हूँ वेयर SID इज लेस देन 7। तो ये कंडीशन अगर मैं दूंगा वेयर SID इज लेस देन 7 तो जिन जिन स्टूडेंट्स का रोल नंबर या फिर स्टूडेंट ID 7 से कम है वो ही रिकॉर्ड मुझे स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। तो इस तरह से मुझे वेयर कंडीशन की सहायता से मुझे कौन से सिलेक्टिव रिकॉर्ड्स देखने हैं वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। आइए ये एक एग्जाम्पल हम रन करके देखते हैं, दोनों एग्जाम्पल रन करके देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए मेरा जो पहले वाला जो क्लॉज है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक ये इरेज करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक दिख जाता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये जो एलियास है वो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इतना ख्याल में रखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स अगर मैं करता हूँ, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे पूरा रिजल्ट यहाँ पे दिखता है। और मुझे यहाँ पे अगर मैं वेयर क्लॉज देता हूँ वेयर SID इक्वल टू 1 और मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ पूरा सिलेक्ट करके, तो मुझे सिर्फ जिसका SID 1 है वही रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाया गया है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देता हूँ SID इक्वल टू 2 तो मुझे जिसका SID 2 है वही रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाया जाता है। अगर मैंने यहाँ पे दिया SID इक्वल टू 3 तो यहाँ पे जिसका SID 3 है वही रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे।
अभी इस पर्टिकुलर जो टेबल है, मैं सिर्फ ये पूरा स्टेटमेंट सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ वेयर क्लॉज निकाल के, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड है, 1 और 2। तो अगर मैंने यहाँ पे SID इक्वल टू 3 दिया, SID इक्वल टू 3, तो इस पर्टिकुलर SID इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो ब्लैंक आ गया। और यहाँ पे मुझे दिखाया गया है 0 रोज फेच्ड, मतलब SID इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारे पास सिर्फ SID इक्वल टू 1 के लिए रिकॉर्ड है, SID इक्वल टू 2 के लिए रिकॉर्ड है। इस तरह से वेयर क्लॉज की सहायता से हम बड़ी आसानी से बहुत ज़्यादा डेटा में से हमें जो सिलेक्टिव डेटा चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।